रोहित की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो गाड़ी है वो हमारे पास फिर से वेन्यू आ गई है, जो अशोक जी बताने वाले हैं। ये इसकी सेफ्टी के टिप्स के बारे में हमें टिप्पणियां देंगे और अशोक जी से पूछते हैं सेफ्टी फीचर्स क्या हैं हमारे वेन्यू के और क्या क्या गाड़ी में हमें सेफ्टी और कैसे होना चाहिए। रोहित भाई, मैं आज ये वेन्यू गाड़ी है, बट वेन्यू गाड़ी के बारे में हम नहीं बता रहे, हम हर एक गाड़ी के बारे में बता रहे हैं आज कि सेफ्टी सबसे फर्स्ट हमारी क्या होती है, सेफ्टी ही होती है गाड़ी में। क्योंकि देखो, अगर इंजन हमारा सेफ है तो गाड़ी सेफ है, ठीक है जी। तो कई लोग क्या होता है कि गाड़ी नहीं ले आए, घर पे खड़ी कर दी, मान लो 2 दिन से गाड़ी चलाई नहीं है, और जैसे मान लो चलाने गाड़ी मान लो कहीं चलानी, ऑफिस ले जाना है, कहीं भी जाना, मार्केट जाना है, तो बंदे क्या करते हैं कि गाड़ी में बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे गाड़ी और स्टार्ट करते ही अपना गाड़ी चला के ले जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना कभी भी। न्यू गाड़ी में क्या होता है, इंजन नया होता है और इंजन को सेफ रखने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बिना एक्सीलेटर दिए उसको 1 मिनट तक साइलेंट स्टार्ट रखना चाहिए। 1 मिनट तक जो इंजन में इंजन ऑयल होता है वो क्या होता है, 2 घंटे के बाद नीचे आ जाता है। नीचे ऑयल संक होता है, इसका एक चैम्बर होता है ऑयल का, वो वहाँ पर ऑयल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी बात हम करते हैं इंजन ऑयल। जो इंजन ऑयल होता है, जैसे हम सर्विस के टाइम उसको चेंज करवाते हैं, जो इंजन ऑयल होता है वो नीचे होता है गाड़ी का। जैसे हम सेल्फ मारते हैं उसके अंदर एक ऑयल पंप लगा होता है। जो ऑयल पंप क्या करता है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे ऑयल को इंजन के ऊपर वाले पार्टों तक पहुंचाता है। बट वो ऑयल ऊपर पहुंचने से पहले कस्टमर क्या करते हैं, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट करते ही गाड़ी अपना चलाने लग जाते हैं। वो बहुत ही इंजन के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जब तक गाड़ी को ऑयलिंग का टाइम नहीं मिला उससे पहले अगर आप गाड़ी चला दोगे तो ऊपर जो इंजन के पार्ट्स हैं बिना लुब्रिकेट हुए वो रनिंग कंडीशन में चलते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन स्टार्ट होने लग जाती है। तो जब अगर बिना ऑयल के फ्रिक्शन होएगी पार्ट्स में तो वेयर एंड टेयर, वो पार्ट खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हम आपकी इस बात से बहुत सहमत है। तो क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मतलब बहुत ही इधर उधर, जैसे पड़ोसियों को भी देखता हूँ, एक्टिवा है, बाइक है, गाड़ी है, स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह और अपना रेस दी और चल जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन घटती जाती है। जो लोग बोल देते हैं, यार मेरी गाड़ी को तो 1 साल हुआ है, एवरेज ही नहीं दे रही गाड़ी, यार मेरी गाड़ी को तो 1 साल हुआ है, धुआं मारने लग गई। वो यही सेफ्टी टिप्स होते हैं, यही लापरवाहियाँ होती हैं कि जब स्टार्ट करने से पहले गाड़ी 2 मिनट स्टार्ट नहीं रखते बंदे, मतलब सेल्फ मारते ही चल देते हैं गाड़ी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो नई गाड़ी क्या है, धीरे धीरे इंजन बेकार होने लग जाता है और फिर ऑयल धुआं मारने लग जाती है गाड़ी 2 साल बाद। तो उस पे जाके फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इंजन मतलब पूरा बैठ जाता है, ना पिकअप की सही रहती गाड़ी की, ना वाल्व क्लियरेंस सही रहते हैं, टाइमिंग चेन की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लमें तभी क्रिएट होती हैं अगर हम गाड़ी को चलाने से पहले, ड्राइव करने से पहले अगर 1 मिनट स्टार्ट रख दें, तो ये ऐसी प्रॉब्लम हमें लाइफ में कभी नहीं आएंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये था हमारा सेफ्टी टिप्स का। सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम। एक और पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, सेफ्टी बहुत ही, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये पॉइंट, कई कस्टमर्स क्या होते हैं, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जैसे मान लो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और हमने बैक करनी है गाड़ी, क्या करते हैं, गाड़ी अभी फॉरवर्ड कंडीशन में है, बिना ब्रेक मारे, बिना वो करे, रुके गाड़ी को, बैक गियर लगा के फिर बैक करने लग जाते हैं। वो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो हमारा गाड़ी का गियर बॉक्स है, बैक गियर का जो गियर है वो ख़राब हो जाता है। और कई कस्टमरों ने ये चीज़ देखी होगी कि जैसी गाड़ी फॉरवर्ड में कंडीशन में है और हमने बैक करनी है, एकदम थोड़ी सी ब्रेक मार के बैक कर लेते हैं, बट पूरी गाड़ी अभी तक रुकी नहीं है, उससे पहले ही बैक गियर डालते हैं, आवाज़ आती है खर्र की। वो खर्र की आवाज़ वो आपके बैक गियर की होती है। वो क्या होता है, गियरों की मैचिंग नहीं हो पाती। जब गियर फॉरवर्ड कंडीशन में होता है तो उसी टाइम हम बैक गियर पा देते हैं, वो अनमैचिंग होके एकदम से मैच होता है गियर, तो उसकी आवाज़ आती है। तो इस वजह से क्या होता है, गाड़ी का बैक गियर खराब हो जाता है। ये बात उन कस्टमरों के लिए है जो नई गाड़ी लेके आए हैं, जिनको अभी 1 साल हुआ है या 6 महीने हुए हैं या 10 दिन हुए हैं न्यू कार खरीदे हुए। वो ये कंडीशन अप्लाई ज़रूर करें।
अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी बैक गियर डालते हुए तो आपकी गाड़ी का बैक गियर जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद कई कस्टमर हैं, कई कस्टमर मैंने देखे हैं, पहले मैं होंडा में काम करता था तो आते थे कई कस्टमर, वो दिखाते थे ये प्रॉब्लम कि सर ये प्रॉब्लम देखना हमारी गाड़ी में बैक गियर डाल रहे हैं आवाज़ आ रही है और कई बार लगता नहीं है बैक गियर। तो उस कंडीशन में हम कस्टमर को क्या बोलते थे, कुछ होते थे कि वो क्लच में ऑयलिंग कर देते हैं, ये क्लच ऑयल डाल देते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होने वाली नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है, गियर ही जब आपका मिसमैच हो चुका है तो ये चेंज ही होता है। बैक गियर बक्सा पूरा खुलता है नीचे, उसका बैक गियर की गरारी चेंज होएगी, उसके बाद ही वो मैचिंग प्रॉपर कर पाएगा। उसके बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बचाने के लिए हमारा गाड़ी का गियर बॉक्स ना ओपन हो, कभी लाइफ टाइम में ना ओपन हो, ना कभी नॉइज़ हो बैक गियर डालते हुए, तो हमने ये चीज़ को ध्यान में रखना ही रखना है। जब भी हम बैक कर रहे हैं गाड़ी को प्रॉपर A to Z, मतलब बिल्कुल 0-0 रुकी होनी चाहिए गाड़ी। उसके बाद प्रॉपर क्लच दबाकर बैक गियर डालें तो बिल्कुल आवाज़ नहीं होगी आपकी गाड़ी में, बैक गियर कभी आवाज़ नहीं करेगा और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, दूसरी बात ये भी है, कई कस्टमर्स क्या होते हैं प्रॉपर क्लच नहीं दबाते गाड़ी का। ये भी सबसे एक मेन सेफ्टी पर्पस आ जाता है कि जब भी आप गियर चेंज करते हैं, फर्स्ट या बैक गियर या थर्ड, कोई भी एनीथिंग गियर कोई भी चेंज करता है तो क्लच प्रॉपर यूज़ करना ही करना है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि जो क्लच पेडल है वो नीचे बॉडी के साथ टच होना चाहिए आपका, उसके बाद ही गियर चेंज किया जाए, तभी मतलब प्रॉपर वो काम करेगा। वरना अगर आपका थोड़ा सा भी ऊपर अगर क्लच होगा तो गियर शिफ्टिंग हार्ड कंडीशन आएगी। ये वाली प्रॉब्लम आपकी आने ही आने वाली है। और सेकंड, और मैंने कई कस्टमर ऐसे देखे थे, कई कस्टमर ऐसे आते हैं कि सर देखना हमारी गाड़ी के ना गियर हार्ड डल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है देखो। तो मैं क्या करता था, मैं चेक करता था। सबसे पहले मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के सबसे पहले उनका मैं मैट देखता था। कई कस्टमर्स क्या होते हैं इसमें 3-3 मैट डलवा लेते हैं। क्या आप हमें ये प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं अशोक जी? आप ये मतलब आप वहाँ पे एजेंसी में आप काम करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप होंडा की एजेंसी में काम करते हैं, बिल्कुल। क्या मुझे आप ये प्रैक्टिकल बता सकते हैं? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों का ताकि वो ध्यान रखें, ताकि उनको आने वाले टाइम में उनके लिए ये चीज़ें कारण सेफ्टी रहे। सेफ्टी हमारे लिए बहुत फर्स्ट है। बिल्कुल बताऊंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा। एक प्रॉब्लम क्या आती थी सबसे ज़्यादा कि गियर हार्ड हो जाते थे गाड़ी के। तो उन कस्टमरों के साथ मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठता था मैं मैट देखता था कि मैट किस टाइप के और कैसे मैट डलवा रखे हैं कस्टमर ने। अगर आप गाड़ी में 3 या 2 मैट हैं आपकी गाड़ी में तो आप उनमें से एक ही मैट यूज़ करें, ज़्यादा मैट यूज़ ना करें। हाँ, अगर 2 मैट यूज़ करने हैं कंपनी के साथ आता है, एक और आप एक्स्ट्रा डलवा सकते हैं। बट जो एक्स्ट्रा आप डलवा रहे हो उसकी जो 3D शेप है वो ज़्यादा मोटे ना हो। क्यों क्या होता था इस कंडीशन में, क्या होता था जो 3D मैट कस्टमर डलवा लेते हैं बाहर से, वो प्रॉपर हमारा क्लच दबने ही नहीं देते गाड़ी का। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती थी, गियर हार्ड हो जाते थे। और जैसे ही उन कस्टमर की गाड़ी से मैं वो मैट निकाल के मैं बोलता सर अब चलाओ एक बार गाड़ी, वो कहते यार ये तो ठीक होगी, ऐसा तो ने क्या कर दिया इसमें। वाह जी देख लो आपके सामने है, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, अब अपने आप ही स्मूथ हो गए गियर। तो इसलिए मैट जो है ज़्यादा मोटा मैट नहीं डलवाना। 3D मैट डलवा सकते हैं बट उसकी जो मोटाई है वो कम होनी चाहिए। और या फिर ये देख लो कि क्लच प्रेस करते वक्त उसके बीच में नहीं आ रहा वो मैट। अगर उसके बीच में आ रहा है तो आप उसको चेंज करें। अगर चेंज नहीं करना, आपको वो मैट पसंद है, अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ से उसकी कटिंग कर सकते हैं आप, कि जितने में उस क्लच ने चलना है उतने में उस मैट की कटिंग करके वो लगा सकते हैं आप। ये सबसे इसकी मेन सेफ्टी पर्पस के लिए, गियर बॉक्स के लिए और आपकी इंजन लाइफ के लिए ये मेन सेफ्टी टिप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये शेयर करें आपके साथ में। तो बाकी मैं आपको थोड़ा गाड़ी चलकर हम देख लेते हैं कि अंदर या प्रैक्टिकली आप हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। अशोक जी आप बताएंगे कि आप हमें पूरा यहाँ अशोक जी हमें बताने वाले हैं आज कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने गाड़ी को स्टार्ट करें कि हमें किस तरह पहले मैं वो मैट वाली बिल्कुल देखो जो मैट के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें भी देखो 3D मैट रखा हुआ है। बट आप इस मैट को देख सकते हो जब हम क्लच प्रेस कर रहे हैं, ये देखो ये मैट कहीं नहीं हट रहा है, ये देखो बिल्कुल बॉडी के साथ टच हो रहा है, क्लच नीचे तक जा रहा है, ये देखो
इस टाइप का आप मैट आप गाड़ी में रख सकते हैं। बट अगर ये मैट थोड़ा बड़ा होता, यहाँ लंबा होता, तो ये यहाँ अड़ जाता है इसके साथ में, तो प्रॉपर आपका क्लच प्रेस नहीं हो पाता, जिससे कि गाड़ी के गियर हार्ड हो जाते हैं आपके। ठीक है जी, ये देखो रोहित, इधर भी इसमें कट है, रेस में भी नहीं अड़ रहा है, ये देखो। तो इस टाइप का मैट गाड़ी में रख सकते हैं। अगर जो 3D मैट आता है पूरा फुली, मतलब आगे से पूरा वो होता है, वो आप नहीं रख सकते गाड़ी में, उससे आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम। ये हुंडई ने आपको अशोक जी मतलब कंपनी फिटेड ही है ये, मुझे लगा। नहीं, ये जो कंपनी ने दिए हैं आपको, जो कंपनी नहीं, के साथ में आता है, कंपनी ने दिए हैं वो ये वाले हैं जी, नीचे अच्छा, वाले। आपने मतलब बाहर नहीं, ये मार्केट परचेज? नहीं, ये कंपनी ने दिए हैं, मैंने कंपनी से लिए हैं। ये 2800 रुपए के थे। ठीक है, महंगे जरूर पड़े, लेकिन इसमें ये चीज थी, इसमें कटिंग प्रॉपर मतलब बने हुए थे, इसमें अड़ नहीं रहे थे। तो मैं पहले बाहर से सोच रहा था लेने के लिए, बट फिर मैंने इसलिए नहीं लिए कि फिर क्लच की धजियां उड़ जाएगी, फिर गियर नहीं डालेंगे गाड़ी के, इस वजह से मैंने ये कंपनी से मैट लिया है। ये प्रॉपर इन्हें कंपनी ने बना के दिया है, कि इसमें कहीं पर कुछ नहीं हमारा जो हमें मतलब ये है कि हमें अपना क्लच वगैरह डालना है। हाँ जी, कि हमें गाड़ी, जब हम गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं, तो मतलब कि हमारा जो आप बता रहे कि मार्केट हमें मैट कैसे लेना चाहिए? हाँ जी, मैट पूरा कटिंग वाला होना चाहिए, कि कहीं पर क्लच ना अड़े और ना ही रेस अड़े आपकी। ठीक है, और अपनी और कौन सी सेफ्टी टिप्स है जो आप प्रैक्टिकली में बता रहे हो? इधर इस साइड आओ, फिर बताते हैं। आ जाओ अशोक जी से आज हम पूरी अपनी सेफ्टी टिप्स के बारे में जरूर सीखेंगे, क्योंकि जो आज ये सिखाने वाले हैं क्या पता हमें। देखो रोहित जी, पहले वाली गाड़ियां थी जो, उसमें तो ये फंक्शन नहीं था शायद, बट जो अब न्यू गाड़ियां आ रही है उसमें तो ये सेफ्टी फीचर्स आ ही गया है कि बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है जी, अब न्यू मॉडल में तो ये अब आ ही रहा है कि क्लच दबाए बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो इसमें भी है क्लच दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट होगी। तो हम स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार गाड़ी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा रोहित जी, इसके मीटर में देखो, आज मैं आपको 80% मैकेनिक खुद ही बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जितनी भी इसमें लाइटें आ रही हैं, देखो ये आप देख पा रहे हो, रेड कलर की हैं, येलो कलर की हैं, 2 तरह की इसमें लाइटें दिख रही हैं आपको मीटर में। तो इन लाइटों का भी कोई फंक्शन है, ये ऐसे ही नहीं आती गाड़ी में। ठीक है जी, तो इन लाइटों का मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, अलग अलग है। जैसे मान लो वो ये वाली लाइट है आ रही है जो ऊपर रेड कलर की, इसमें क्या है, ये बता रही है डोर खुले हैं आपके। ठीक है, 2 डोर्स खुले हैं या 3 डोर्स खुले हैं, कोई भी डोर खुला होगा तो वो लाइट आपकी ब्लिंक करने लग जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, येलो कलर की लाइट है, इसको बोलते हैं माल फंक्शन लाइट। ये जो लाइट होती है माल फंक्शन की, ये होती है मेन सेंसरों की लाइट होती है, जो इसमें गाड़ी में सेंसर लगे हुए हैं, कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं, अब तो चलो ज़्यादा सेंसर आने लगे हैं गाड़ी में। तो ये होती है सेंसर की लाइट। उससे आगे वाली आ जाते हैं, वो होती है आपके इंजन ऑयल की लाइट, रेड कलर की। अगर आपका इंजन ऑयल कम हो गया है, या आपका निकल गया है किसी चैम्बर, मतलब नीचे से चैम्बर लीक हो गया है गाड़ी का, अगर निकल जाएगा इंजन ऑयल, तो ये लाइट शो हो जाएगी रेड कलर की। उससे आगे वाली लाइट की बात करें हम, जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ, ये है आपकी बैटरी की लाइट। ये बैटरी की लाइट आपकी कब शो होती है, जब आपका अल्टरनेटर काम करना बंद कर जाए, भाई बैटरी चार्ज नहीं हो रही चलती गाड़ी में, ये लाइट आ जाए तो बैटरी अगर चार्ज नहीं होगी तो ये लाइट आ जाएगी। उससे आगे वाली जो है वो सीट बेल्ट की है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगेंगे ये लाइट आ जाएगी। उसके नेक्स्ट वाली लाइट है जो हैंड ब्रेक की लाइट है। चलो हुई ये लाइटों की बात, बट अब इनका भी यूज हम बताएंगे कैसे यूज होती हैं ये और कैसे नहीं। देखो अब ये लाइटें आ रही थी, अब हमने क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमने ये दरवाजा भी बंद कर लिया, उधर वाला भी बंद करो दरवाजा, ये लीजिए हमने सब बंद कर लिया। चलो जी, अब देखो मीटर में दिखाओ लाइटें कौन कौन सी आ रही हैं। देखो रोज जी, अब क्या है, आधी लाइटें इसमें से गायब हो चुकी हैं मीटर में से। ठीक है जी, बट अभी भी लाइटें आ रही हैं मीटर में। देखो कौन कौन सी आ रही, 2 लाइटें आ रही है रेड कलर की। हाँ जी, हाँ जी, एक सीट बेल्ट की आ रही है और हैंड ब्रेक की आ रही है। बट अब ये भी हम कैसे, देखो अब हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं एक बारी। जी बताइए लाइट कैसे जाइए, जानी जरूरी है? हाँ जरूरी है, मतलब क्या है? हाँ जरूरी है, आज पूरे हमें आप डिटेल में बताइए। हाँ जी, आप भी सीट बेल्ट लगाओ जी। पहले क्या होता था, ड्राइवर अगर सीट बेल्ट लगा लेता था चली जाती थी लाइट, बट ये फंक्शन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दे दिया है कि पिनियन साइड वाला भी अगर नहीं लगाएगा सीट बेल्ट तो लाइट नहीं जाएगी। अब देखो ये लाइट चलेगी, आपने बेल्ट लगाई है, ये लाइट एक हमारी। मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो अभी भी ये लाइट आ रही है रेड कलर, ये किस चीज की है? ये हैंड ब्रेक की है जी। अभी गाड़ी खड़ी है और मैंने हैंड ब्रेक लगा रखी है। अभी हैंड ब्रेक में देखो डाउन करूंगा, ये लाइट भी हमारी
जैसे कि अशोक जी ने बताया कि ना, जैसे हमने हैंड ब्रेक रिमूव की, उसी टाइम हम देख रहे हैं मीटर पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो उस पे वहाँ पे लाइट जा चुकी है। तो मतलब कि अब गाड़ी हम मतलब सेफली तरीके से अब चला सकते हैं। अब देखो मैं इन लाइटों का भी यूज बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं। देखो जब हमने ये गाड़ी स्टार्ट नहीं करी थी और स्विच ऑन कंडीशन में था, तब ये लाइटें शो हो रही थी। तो शो होने का मतलब ये होता है कि इसमें ये लाइटें हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, सीट बेल्ट लगा ली, दरवाजे बंद है, सब कुछ है, अब हम चलने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद भी हमने एक बार मीटर में देखना है कोई लाइट तो नहीं शो हो रही मीटर में। अगर कोई लाइट शो हो रही है तो आपने गाड़ी ड्राइव नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? पहले उस चीज को देखना है कि ये किस चीज की लाइट है। अगर नॉर्मल है, आपके दरवाजे की लाइट है या हैंड ब्रेक की लाइट है, अगर वो नहीं जा रही तो आप नॉर्मली चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। बट अगर वो जो येलो कलर की माल फंक्शन की लाइट आ रही थी या इंजन ऑयल की लाइट आ रही थी, तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये आपको यहाँ से अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका मतलब वो था कि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम कस्टमर्स को ये बता सकें कि आप खुद ही 80% मैकेनिक खुद ही हो। ये गाड़ी खुद ही बताती है कि मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, आप मुझे एजेंसी में दिखा दो या किसी टेक्नीशियन को दिखा दो कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो रेड कलर की लाइट होती है, जैसे आप सिग्नल पे जाते ही हो तो हम क्या देखते हैं, रेड लाइट होती है, येलो होती है और ग्रीन होती है। तो रेड लाइट हमेशा खतरे की लाइट होती है। जब भी इसमें रेड लाइट आएगी तो खतरा सबसे ज्यादा है, हमने कभी चलानी ही नहीं। अगर रेड लाइट आ रही है हम ड्राइव नहीं कर सकते, वहीं रोक लेनी है गाड़ी। हाँ, अगर चलते टाइम भी मान लो आप चल रहे हो, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया या नीचे से कोई पत्थर लग गया, तो आप अपने मीटर में देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हुई। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसमें लाइट शो हो जाएगी। अगर रेड कलर की लाइट आती है तो आपने गाड़ी साइड में खड़ी कर एजेंसी में कॉल कर पूछना है, भाई साहब ये लाइट आ रही है, अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, तो बता दीजिए आप। अगर रेड लाइट आ रही है तो मना ही करेगा, क्योंकि रेड लाइट होता है खतरा, डेंजर की लाइट होती है रेड लाइट। और अगर येलो लाइट आ जाती है आपकी गाड़ी में, येलो लाइट मतलब होता है कोई भी माल फंक्शन, उसे माल फंक्शन की लाइट बोलते हैं उसे। बट वो माल फंक्शन मतलब होता है इसमें सेंसर लगे हुए हैं, थर्मोस्टेट सेंसर लगा हुआ है, एयरबैग सेंसर है, और भी कई से सेंसर है, जैसे बैक पार्किंग सेंसर है, मतलब 15-20 सेंसर लगे हुए हैं गाड़ी में। डे नाइट सेंसर होता है, जैसे मतलब बहुत सेंसर होते हैं, जैसे थ्रोटल बॉडी सेंसर है, मैप सेंसर है। अभी याद नहीं, मतलब गाड़ी का मतलब ये है कि बहुत सेंसर है, मतलब कि जो नॉर्मली जो बंदे चलाते हैं, यूज करते हैं गाड़ी को, वो नॉर्मल लोगों को पता नहीं लग पाता। हाँ जी। बट उन सारों सेंसरों का एक ही लाइट बना दी गई है माल फंक्शन, येलो कलर की। क्योंकि वो इसलिए बना दी गई है क्योंकि इसका मीटर थोड़ा सा छोटा है। अगर हर एक सेंसर की अलग अलग लाइट देने लगे फिर तो ये पूरे डैशबोर्ड में वो लाइटें बिल्कुल करना पड़ेगा फिर उनको अलग अलग। जैसे अब क्या हो रहा है, टायर प्रेशर की अलग लाइट आ रही है, ABS की अलग आ रही है। तो इन सारा सिस्टम का क्या है, इन्होंने हुंडई वालों ने एक ही सेंसर होकर माल फंक्शन लाइट बना दी गई है। अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लाइट ब्लिंक हो जाएगी आपकी। और वो ब्लिंक कब होगी? गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। अगर गाड़ी ऑफ में, ये एक और मतलब मेन बात ये है कि कहीं आप ये वीडियो देख के ये बोलने, कस्टमर के कॉल आने स्टार्ट हो जाएं, जी हमारी गाड़ी में तो ये लाइट शो हो रही है, ये लाइट शो हो रही है। ये लाइट तब शो नहीं होनी चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। ये बात सारे ध्यान से सुन लेना जी, जब गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं हम, उसके बाद ये लाइट शो नहीं होनी चाहिए। अगर बंद गाड़ी खड़ी है, इग्निशन ऑन है, उसमें ये सारी लाइटें आपकी शो होंगी, ठीक है जी। कहीं परेशान हो जाए वीडियो देख के, नहीं यार अशोक भाई ने बोला था कि ये तो प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, कि गाड़ी में लाइट आनी नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे उसके बाद मीटर में चेक करना है कोई लाइट आ रही है नहीं आ रही है। उससे पहले तो ये लाइटें आएंगी ही आएंगी, ठीक है जी। तो अब आप काफी कुछ सीख चुके हैं, मतलब कि हमारी गाड़ी में कब प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे हमें पता लगेगा, हमें टेक्नीशियन के पास जाना है नहीं जाना है, ये गाड़ी खुद ही बता देगी, ठीक है जी। और आपको एक चीज और बताऊंगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो पुरानी और गाड़ियां मैंने चलाई है उसमें क्या होता था कि रेड कलर की एक टेम्परेचर की
लाइट आ जाती थी। अगर गाड़ी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, मान लो पानी लीक हो गया, कूलेंट लीक हो गया, गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो गया, तो उससे पहले क्या होता है, टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है गाड़ी का, वो बताना शुरू कर देती है कि मैं गर्म हो रही हूँ, गर्म हो रही हूँ, मेरे को रोको रोको, है ना, गाड़ी ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, लाइट नहीं दी गई है इसके अंदर जी, ये दिया गया हुआ है, ये देखो इधर दिखा सकते हो आप, ये जो है टेम्परेचर कंट्रोलिंग का है। ये देखो ये पॉइंट जो है ये बीच में ही रहने चाहिए, ये हाफ एंड हाफ है ना, ये हाफ पे ही रहना चाहिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आपकी गाड़ी का हीट हो रही है तो ये ऊपर जाने लग जाएगी, जैसे ये फ्यूल है ना जी, फ्यूल का भी एक डंडा ही वो ऊपर तक गए हुए हैं, वैसे ही ये ऊपर जाने लग जाएगी। जैसे ही ये हाफ से ऊपर अगर एक टेम्परेचर भी लेती है तो आपने क्या करना, गाड़ी को रोक लेना है, गाड़ी का कूलेंट चेक करवाना है, और अगर कूलेंट सही है तो रेडिएटर फैन नहीं चलता तो उस वजह से भी ये गर्म हो जाती है गाड़ी आपकी। तो किसी टेक्नीशियन को दिखा देना है कि भाई ये तो टेम्परेचर ध्यान नहीं दिया, मान लो इस टेम्परेचर हाई हो ही जा रहा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज में तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। सीज मतलब खत्म हो जाएगी, इंजन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिक के पास जाएंगे, बोर करेगा, वो नए पिस्टन डालेगा, हेड बोल्ट डालेगा, टाइमिंग चेन डालेगा, क्लच प्लेट डालेगा, इंजन ऑयल नया डालेगा, ये करेगा वो, मतलब 40 से 45 हज़ार के बीच में आपका एस्टिमेट बन जाएगा। और अगर कंपनी में जाते हो, कंपनी वाले में तो फिर देखो थोड़ा ज़्यादा ही वो ओरिजिनल चीज़ें डालते हैं, तो 1.5 लाख तक बजट पहुँच जाता है। तो अगर हमें 1.5 लाख रुपये अपने बचाने हैं तो ये सेफ्टी चीज़ें हम अगर देख के चलें गाड़ी में, तो हम अपनी गाड़ी को बहुत ही बढ़िया गुड एंड वेल कंडीशन में रख सकते हैं खुद ही। और तो मैं आपको छोटी सी चीजें और बाहर बोनेट में भी दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मल जो बंदे हैं, क्योंकि किसी को यही नहीं पता होता कि ब्रेक ऑयल क्या चीज होती है, कहाँ होता है, कूलेंट कहाँ होता है, वो भी चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी अशोक जी, हमें पूरे बताएं, आप दिखाइए बोनेट से बोल हैं। पहले तो अंदर से हमने ओपन किया, वहां से वो लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एक लीवर लगा होता है, उसको साइड में करके, ये देखो ये लीवर है, ये साइड करके फिर ये ओपन होता है, ये लीवर होता है जी, यहाँ से ये फिंगर डाल के इसको ऐसे साइड में करना होता है, ये लॉक इसका होता है। उसके बाद ये उठा के ये दिया होता है इसका, ये यहाँ पर लग जाता है, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, सबसे पहले आते हैं हम, ये देखो वाशर ओनली लिखा हुआ है और नीले कलर का है, जो नीले कलर का कैप है वाशर ओनली लिखा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वाइपर का फ्लूइड होता है, ये वाइपर चलते हैं, वो वाला पानी इसमें डालते हैं हम। इस पानी में आप नॉर्मल पानी डालकर थोड़ा सा शैम्पू अगर यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि नई गाड़ी है, नया शीशा है, उस पर स्क्रैचेस ना पड़े। तो इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालकर आप इसमें, वैसे तो विंड फ्लूइड आता है इसका, विंड सील्स फ्लूइड आता है, वो भी डाल सकते हैं आप, वो जैसे 10-20 रुपये का पाउच आता है, कंपनी वाले 50 रुपये का डाल देते हैं। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा आप शैम्पू डालकर पानी में मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं, इससे आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। उसके बाद रहते हैं, ये देखो जी ब्रेक ऑयल है। अब ब्रेक ऑयल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या है, वाइट कलर का डाला हुआ है .4। इसमें भी 2 या 3 तरह के ब्रेक फ्लूइड आते हैं, इसमें .4 डलता है, तो .4 ही डालना है आपको। कभी अगर यूज़ भी करना पड़े, कम हो जाए आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल, अगर डालना भी पड़ जाए .4 ही डालना है, .3 नहीं डालना। अगर .3 डाल देंगे तो उसकी विस्कोसिटी में फ़र्क पड़ जाता है, तो इससे आपकी गाड़ी की ब्रेक सिस्टम है जो है वो ख़राब हो सकता है। ख़राब कैसे हो जाएगा, मतलब कोई ना ब्रेक के कम लगने लग जाएगी, ABS काम नहीं करेगा आपकी गाड़ी का। तो ये जो .4 लिखा हुआ है तो .4 ही यूज़ करना है ब्रेक ऑयल अगर कम होता है। अगर कम भी होगा तो ये देखो रोहित जी, मैंने सेंसरों की बात करी थी आपके साथ में, मैं सेंसर दिखाना चाहता हूँ आपको। ये ब्रेक फ्लूइड का सेंसर लगा हुआ है, जैसे आपका ब्रेक ऑयल कम होगा, मीटर के अंदर माल फंक्शन वाली लाइट शो होने लग जाएगी। तो आप इसको ये नहीं देख सकते कि आप, हाँ जैसे मान लो माल फंक्शन की लाइट ऑन होगी, आप उतर के बोनेट खोल के देख सकते हो छोटी मोटी प्रॉब्लम कि हाँ कोई ऑयल वगैरह कम तो नहीं हुआ, ये वगैरह। अगर ऊपर नॉर्मल सी कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी वो तो आप देख लोगे कि ब्रेक ऑयल का मैं चलो डाल देते हैं, उससे वो चली जाएगी वो लाइट। बट क्या है, अगर माल फंक्शन की लाइट शो हो रही है, बिना स्कैनर किए हम वो पता नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ इसमें कौन सी ख़राब हो गई है। क्योंकि ये देखो जैसे इग्निशन कोयल है, इसमें 4 इग्निशन कोयल है, अगर ये इग्निशन कोयल भी आपकी ख़राब होती हैं कल को, तो भी माल फंक्शन की लाइट अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हमें इसमें स्कैनर लगवाना ही पड़ेगा। स्कैनर मतलब क्या होता है कि गाड़ी के, आप OBD स्कैनर की बात कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं। हाँ जी। कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो OBD
स्कैनर होता है वो भी मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाता। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो जैसे मार्केट में 800-900 रुपए वाला ही मिल जाता है, आप कह रहे हैं कि नहीं, उससे नहीं जो हो क्वालिटी है पाती बेस्ट क्वालिटी आप हाँ जी, मतलब कंपनी का लें। जो एजेंसी में हाँ। ज्यादातर तो मैं एजेंसी का ही आपको वो करूंगा, क्योंकि देखो कंपनी में जो स्कैनर होता है वो 1.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग का होता है, और वो पीछे से हुंडई उनको ला के देती है, और वो उस स्कैनिंग में क्या होता है आपकी गाड़ी फुल स्कैन हो जाती है, एक एक चीज़ पता लग जाती है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है और सेंसर खराब तो नहीं है गाड़ी में, तो इसलिए एजेंसी में ही दिखानी चाहिए अगर कोई माल फंक्शन की लाइट आती है गाड़ी में तो। ठीक है जी। उसके बाद ब्रेक ऑयल का हो गया हमारा, ये वाटर फ्लूइड हो गया, वाइपर वाला। चलो जी, अब ये इंजन ऑयल हो गया। देखो इंजन ऑयल लिखा हुआ है, ये इंजन ऑयल की डीप स्टिक है। इंजन ऑयल अगर हमने चेक करना है कभी भी गाड़ी का, जैसे गाड़ी स्टार्ट करी उसके बाद ये चेक नहीं कर सकते हम, इसको क्या है 15-20 मिनट तक बंद गाड़ी में, या मान लो रात को गाड़ी खड़ी की है, सुबह हम उठ के चेक कर सकते हैं, क्योंकि फिर प्रॉपर जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो इंजन ऑयल नीचे होता है जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं सारे इंजन में फैल जाता है, तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं धीरे धीरे नीचे आता है वो इंजन ऑयल इकट्ठा होता है, तो तभी हम इसका प्रॉपर लेवल चेक कर सकते हैं इंजन ऑयल का। अगर कोई कस्टमर मान लो अभी मैं सेल मार दूंगा और इसको निकाल लेंगे तो कम ही मिलेगा इंजन ऑयल। क्यों मिलेगा इंजन ऑयल? क्योंकि इंजन ऑयल जो है पूरे इंजन में सर्कुलेट हो चुका है, वो उसको नीचे आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए अब हमें 5-10 मिनट हो गए हैं वैसे गाड़ी बंद किए हुए, तो हम इसमें देखो, ये देखो स्टार्ट की हुई थी, कहाँ तक दिखा रहा है, ये प्रॉपर नहीं दिखा रहा है ये स्टार्ट करने के बाद, बट अब हमें क्या है इसको साफ करके दोबारा डालना पड़ेगा तब प्रॉपर दिखाएगा। साफ कर लेते हैं इसको। ये देखो रोहित जी, हमने ये साफ कर लिया है। ये शो दोबारा डिप कीजिए तभी हमें और इंजन का एक्यूरेट पता लगेगा। इसमें ये देखो ये निशान भी दिए गए हैं कंपनी ने, ये एल लिखा हुआ है, ये एफ लिखा हुआ है। एल मतलब होता है लोअर, ये एफ मतलब होता है फुल। ठीक है जी। ये पॉइंट दिए गए हैं बिंदु, ये देखो ये इस बिंदु तक होएगा तो हमारा प्रॉपर तेल है, अगर इस नीचे भी होगा तो कम है इंजन ऑयल। ठीक है जी। और अगर लोअर पर तक है तो बिल्कुल ही इसमें कम हो चुका है। ठीक है जी। अब इसको हम चेक करते हैं कितना गाड़ी में। देखो अभी 300 किलोमीटर चली है गाड़ी, ज़्यादा नहीं चली। ये देखो लेवल कहाँ तक आ रहा है, पूरा लेवल आ रहा है। ये देखो इसका फुल तक, जो डॉट का निशान है यहाँ तक है, अपर डॉट तक आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। और इंजन ऑयल देखो इसका बिल्कुल वाइट, मक्खन वर्गा पड़ा है, वाइट है बिल्कुल। तो ये अगर आपको ऐसा ही रखना है इंजन ऑयल, अगर आपको ऐसा ही रखना है, आप चाहते हो कि हमारी गाड़ी ऐसे ही रहे 5-10 सालों तक भी ऐसे ही रहे हमारी गाड़ी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसकी सर्विस एजेंसी से या कहीं से भी, मतलब जहाँ से बंदे को अच्छा लगता है वहाँ से करवाओ। तो इंजन ऑयल अगर टाइमली चेंज होएगा तो ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है जी। तो उसके बाद ये देखो जी, एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ये जो रेडिएटर कैप है, ये इसकी रेडिएटर कैप है, यहाँ से हमें कूलेंट डालते हैं इसका। ठीक है जी। निकालने वाला नीचे होता है, यहाँ से हम डालते हैं। बट इसको स्टार्ट, अगर गाड़ी आपने स्टार्ट करी हुई है या चलाई हुई है 10-15 मिनट या घंटे तक चलाई हुई है, अगर 5 मिनट स्टार्ट किए फिर तो खोल सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा आपने गाड़ी को स्टार्ट किया हो, चलाया हो, तो एकदम इसको नहीं खोलना। ये आपको अगर हम इसको चलती हुई गाड़ी में, मान लो गाड़ी हमने स्टार्ट की हुई है, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो अशोक जी बताएंगे इसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं, ये अगर आप इसको खोलोगे, ये सारा मतलब गैस बनी होती है गाड़ी में, जो कूलेंट गर्म हुआ होता है वो आपके मुंह पे गिर सकता है एकदम। ओके, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। ये कूलेंट आप इसको छेड़ नहीं सकते। अगर आपको ये चेक करना है आपकी गाड़ी में कूलेंट कितना है या कितना नहीं है, वो उसके लिए यहाँ पर एक ये अलग से बोतल दी गई हुई है, और इस पे बोतल पे मार्किंग भी दी गई हुई है। देखो एफ लिखा हुआ है, एफ मतलब होता है फुल है कूलेंट, और एल का मतलब होता है लो है। इसमें 2 मार्किंग है इसमें। ठीक है जी। इसमें भी कूलेंट कम दिखा रहा है, क्योंकि शायद मेरे व्यूअर्स को दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा कैमरा आगे लेके जाना पड़ेगा कि ये हमें दिखाने, क्योंकि पूरे नीचे डीप में है जी। ये एफ है, एफ मतलब होता है फुल है कूलेंट इसके अंदर, बट इसमें थोड़ा सा कूलेंट कम है। ये कम इसलिए है क्योंकि रोहित जी अभी लेके आया हूँ गाड़ी, इसको 10 दिन हुए हैं, मैंने इंजन को भी हाथ नहीं लगाया गया, अभी कुछ भी नहीं किया है इसमें इंजन के साथ, मैंने कुछ अभी चेक नहीं किया। जी, तो अगर हम मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर हम इस कूलेंट को यहाँ से चेक करते हैं, हाँ जी, तो इसका कोई इफेक्ट तो नहीं? जैसे आप कह रहे हो कि तो यहाँ पे गैस बनी होती है, तो आप इसको चलती गाड़ी में भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे कोई कोई खतरा नहीं है? ये देखो, ये हमने इसकी कैप खोल दी, यहाँ से खुल जाएगी, इसका लॉक लगा हुआ है, ये यहाँ से लग जाएगी, और हम यहीं से इसको डाल सकते हैं कूलेंट को। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है अशोक जी ने, जैसे आप सेफ्टी के अकॉर्डिंग। इसमें जो कूलेंट की क्वालिटी है वो रेड वाली है, और पहले जो गाड़ियाँ आती थी उसमें ग्रीन कलर का कूलेंट यूज होता था,
वो वाला कूलेंट इसमें नहीं डलेगा, क्योंकि देखो हर एक मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आप बता रहे हैं कि इसमें पहले रेड कलर का कूलेंट डलता था, पहले आता था ग्रीन, तो उसमें क्या डिफरेंस है? क्या आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे? देखो क्वालिटी का जो अलग अलग कंपनी है, अलग अलग इंजन बनाती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, इंजन की परफॉर्मेंस होती है। मारुति वाले हैं वो अपना ग्रीन कलर का कूलेंट देते हैं, अब हुंडई वालों ने अभी ये रेड कलर का दिया हुआ है। तो इनका अपनी अपनी विस्कोसिटी के हिसाब से, कूलिंग टेम्परेचर के हिसाब से कि कितना गाड़ी कितना टेम्परेचर पे गर्म होएगी या ठंडा होएगी, तो उस हिसाब से डाला गया है इसके अंदर। जैसे मैंने आप ब्रेक ऑयल का आपको बताया था कि .3 आता था पहले, अब .4 आ रहा है। तो जैसे .3 और जो .4 है, इसमें पूछना होगा ये क्या फर्क है, इसमें डिफरेंस क्या है? .3 फर्क तो देखो विस्कोसिटी का ही होता है। जो विस्कोसिटी होती है, मोटापन या गाढ़ापन जिसे बोलते हैं हम, उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसी पे होता है। क्योंकि इसमें ऐसे पार्ट लगा दिए गए हैं कि .4 में ही यूज होंगे, वो उसी में चलेंगे। अगर हम इसमें .3 डाल देते हैं तो वो नहीं चल पाएंगे। तो ये चीज़ है। ठीक है अशोक जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, सेफ्टी में और चीज़ें और क्या क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि इंजन से रिलेटेड और क्या क्या इसमें और फंक्शन है जो मतलब कि हमारे जो अब तक किसी ने नहीं बताए हैं कुछ ऐसा, क्योंकि आप इन चीज़ों में और डीपली पढ़ चुके हो। और ये देखो, क्योंकि डीपली तो क्या पढ़ चुके हैं हमने, देखो स्टडी में भी पढ़ा ही है, अभी पढ़ते ही आ रहे हैं। बीटेक भी क्लियर है, जैसे हमारी बीटेक की है, उससे पहले डिप्लोमा किया था, उससे पहले जॉब की थी, उससे पहले उसके डिप्लोमा करने के बीटेक करने के बाद 2 साल मैंने होंडा में लगाए हैं। होंडा की गाड़ी में चेक किया है, जो फॉल्ट आते थे सामने, जैसे जैसे फॉल्ट आते गए मैं अपने दिमाग में रखता गया कि मैं कोई बंदा मिलेगा मुझे, मैं शेयर करूँगा उसके साथ। मैं अपने ये मतलब शेयर करने का मौका मुझे आज मिला है कई सालों बाद, जैसे मान लो। ठीक है, जो भी आपने नॉलेज इकट्ठी है, जैसे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, जो भी इन्होंने नॉलेज इकट्ठी करी, इन्होंने हमारे सामने जो भी नॉलेज अपनी सारी बातें हमारे सामने पेश करी हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा रोहित जी, मैं जैसे मान लो ये न्यू गाड़ी है, ठीक है, पेट्रोल गाड़ी है, मान लो क्या होता है, कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि 10 दिन में ही वॉशिंग करा लो गाड़ी, 15 दिन में वॉशिंग करा लो, 2 दिन में वॉशिंग करा लो, गंदी होती रहती है, वॉशिंग कराते रहते हैं। तो मैं एक और बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल गाड़ी है उसको वॉशिंग कराओ आप, 10 दिन में कराओ, 5 दिन में कराओ, नो इशू, बट बोनट खोलकर इंजन के ऊपर पानी नहीं मरवाना। बोनट खोल के इंजन के ऊपर पानी मरवाने से आपके जितने भी सेंसर वाले कपलर्स हैं या मतलब ये वायरिंग है, इनमें क्या होता है, ये देखो अल्टरनेटर है, इनमें क्या है, धीरे धीरे पानी मतलब खड़ा रहता है, प्रॉपर हवा नहीं बसती इनके अंदर, तो रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। और उससे आपका क्या होता है, कुछ सालों बाद आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, सेंसर कोई ना कोई खराब हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है, देखो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कपलर लगे हुए हैं, इनमें पानी मारेंगे, ये कहीं ना कहीं तो ऐसा होता ही है कि मतलब ये इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर्स हैं इनके, पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर है, डीजल नहीं है जी। कहीं आप ये बोलोगे इंजेक्टर तो डीजल में होते हैं, पेट्रोल में भी होते हैं इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, इसके कपलर हैं 4। तो आप बताएंगे कि इन इंजेक्टर का क्या काम होता है, जो है हम जो भी इंजन के अंदर जो इंसर्ट किए हैं इंजेक्टर है, जैसे 4 सिलेंडर गाड़ी है, हाँ जी, तो उसमें यानी आप कहना चाहते हैं 4 सिलेंडर गाड़ी में 4 इंजेक्टर लगाते हैं, हाँ जी, हाँ अगर एक गाड़ी 3 सिलेंडर तो इसमें 3 इंजेक्टर लगे होते हैं। हाँ जी, वो देखो इंजेक्टर वाली बात तो ऐसी है, देखो रोहित जी हम डीपली चले जाएंगे, मतलब बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ये इंजेक्टर तो देखो स्प्रे करते हैं पेट्रोल का, जो हमारी इसमें थ्रोटल बॉडी भी लगी हुई है, थ्रोटल बॉडी से एयर लेकर या फ्यूल इंजेक्टर जिस भी पिस्टन को पेट्रोल चाहिए होता है, फायरिंग ऑर्डर होता है, जैसे 4 3 2 1 होता है, जैसे मान लो 4 सिलेंडर का, तो वो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से उसी इंजेक्टर में, उसी मतलब सिलेंडर चैम्बर बोल लो या सिलेंडर बोलो, उसी सिलेंडर में पेट्रोल का स्प्रे कर देते हैं, तो उस हिसाब से हमारी गाड़ी चलती है। तो ये हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि कस्टमर से फिर सोचेंगे कि ये तो ज़्यादा डीपली चले गए, तो मतलब नहीं, हम मेन बताना चाहते हैं कस्टमरों को कि जो डेली यूज़ में हम देख सकें नॉर्मली, है ना, जो जिससे कि गाड़ी की सेफ्टी की बात हो रही है। ये चीज़ें तो फिर टेक्निकली आ जाएंगी, ज़्यादा अगर बताने लग गए तो ये इग्निशन कोयल हैं, ये इंजेक्टर हैं, ये अल्टरनेटर है, तो मतलब ये माउंटिंग है इसकी, तो ज़्यादा डीपली हो जाएगा, ज़्यादा डीपली में नहीं जाना। चलो, जैसे कि अशोक ने जितनी नॉलेज थी इनको इन्होंने बता दिया कि डीपर नॉलेज में जाके भी, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो हमारे व्यूअर्स इतना, क्योंकि मैं भी किसी के इतना टाइम जाया नहीं करूँगा इतना। एक चीज़ और बता देते हैं, चलो कोई नहीं, अब बताने लगे हैं तो कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट और हो जाएगा। अब देखो, जिसमें ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं है, उनके लिए उनके लिए मैं स्पेशल बताना चाहता हूँ कि अब जैसे सर्दियों का टाइम आ गया है, तो हमारा क्या होता है, ज़्यादातर जब हम सर्दियों में गाड़ी चलाते हैं तो फॉग जमनी स्टार्ट हो जाती है हमारे ग्लासेस पे, है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है
कि देखो रेयर वाले में रेयर विंडशील्ड पे तो देखो ये जो है दिख रहे हैं आपको, हाँ ये किस चीज़ की लाइनिंग है जो ये डली हुई है? ये फॉग को रिमूव करने के ही है जी, डिफोगर बोलते हैं इसको, डिफोगर दिया गया है इसमें। अगर ओस जमती भी है ये तो ऑन करते ही बटन आगे दिया गया डिफोगर का, वो ऑन कर देंगे यहाँ से तो रिमूव हो जाएगी। बट जो ये 4-5 जो आपके विंडशील्ड बचे हैं ये वाले और फ्रंट वाला, ये कैसे जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। कई कस्टमर्स क्या होता है सर्दियों में एसी ऑन कर देते हैं, एसी ऑन करने के बाद जो एसी वेंट की हवा होती है वो शीशे वाली की तरफ करके, विंडशील्ड की तरफ करके एसी ऑन कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ना फॉग लाइट नहीं जाती, वो फॉग नहीं जाती विंडशील्ड से। तो वो क्या होता है, वो ऐसे नहीं जाएगी रोज जी, क्योंकि देखो गाड़ी में टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। जो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल होती है वो क्या करती है, गर्म हवा और एसी को मतलब मिक्स करके एक नॉर्मल टेम्परेचर बना के तब वो हवा को विंड के ऊपर मतलब फ्लो करती है, जिस वजह से फॉग नहीं जम पाती। तो हमें इसमें क्या करना होता है रोजी, मैं अंदर से बताऊंगा इसका प्रॉपरली। आ जाओ, क्या करना पड़ेगा। अब मान लो हमारी गाड़ी में फॉग जम रही है, हमने क्या है गाड़ी स्टार्ट की, ये देखो ये 1 नंबर पे एसी ऑन कर दिया, ये एसी ऑफ है, एसी ऑन कर दिया, एसी के साथ प्लस हीटर को भी हमें यहाँ बीच में करना पड़ेगा जी, ताकि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग में रहे। अगर हम इसे ऑन नहीं करते तो ये ठंडी हवा ही फेंकेगा रोजी, ये ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, फॉग जम जाएगी, ठीक है जी। और अगर हम एसी बंद कर देते हैं इसका, और अगर ये वाला हीटिंग वाला मोड ऑन कर देते हैं तो गाड़ी गर्म हो जाएगी ज़्यादा, फिर भी फॉग जमेगी। तो ऐसे हमारी ये जो फॉग लाइट है, ये फॉग है जो मतलब ये नहीं रिमूव होने वाली है, ये हमें दोनों ही यूज़ करना पड़ेगा, ये हाफ पे और ये एसी ऑन, तब जाके आपकी जो फॉग है वो रिमूव होगी गाड़ी की। बट ये उन कस्टमर्स के लिए है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिकली नहीं है, इसमें क्योंकि मैनुअली है इसलिए इसमें ऐसा करना पड़ता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और जिसमें ऑटोमेटिकली है उसमें तो हम टेम्परेचर 25-26 ऐसे लिखा आता है, वो हम कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेट कर लेगी जी, ठीक है जी। यही बताना चाहता था, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कई कस्टमरों का। हाँ मतलब ये भी सारी जितने भी इन्होंने अशोक जी ने बताई वो सारी हमारी सेफ्टी में आती है। हाँ जी, ठीक है, ओके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे थोड़ा बहुत। बाकी अशोक जी ने जो हमें जितनी बातें बताई हैं हमारे व्यूअर्स को, वो हम सब अपनी मतलब जो भी अपनी गाड़ी मैनुअल चला रहे हैं, जो ऑटोमेटिक चला रहे हैं, वो हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ना जो बातें उन पर जरूर ध्यान दीजिए व्यूअर्स, क्योंकि आपके इन फ्यूचर में आपके काम आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।